हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू करेंगे हमारा क्लास 9 का एसएसटी का सिलेबस। एंड शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जैसे कि लास्ट ईयर चेंज हुआ था एसएसटी का सिलेबस, तो इस साल भी आपका जो न्यू बुक्स हैं जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं वही बुक्स आपको भी पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं कि 4 डिफरेंट बुक्स हैं। फर्स्ट है आपका सोशल साइंस कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी का बुक है। इसके अलावा सेकंड जो है सोशल साइंस इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये आपका हिस्ट्री का बुक है। उसके बाद थर्ड वन है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, ये आपका पॉलिटी का बुक है। उसके बाद एंड जो फोर्थ बुक है जो थोड़ा सा आपके ये तीनों सब्जेक्ट तो आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई न्यू नहीं है इनमें। ठीक है, ये जो फोर्थ बुक है वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा आपके लिए न्यू रहेगा, लेकिन हम उसको बेहतर तरीके से समझेंगे, देखेंगे क्या है। तो ये 4 बुक्स हैं, तो 4 अलग अलग बुक्स को देख के आपको परेशान नहीं होना है। ये ऐसा समझ लीजिए कि एक सिंगल बुक के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इतना हैरान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम जो शुरू करने वाले हैं सबसे पहला आपका आज से जो हम शुरू करेंगे वो है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी से हम शुरू करेंगे। अब ज्योग्राफी में एक बार देख लेते हैं क्या है अंदर। ओके, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमको टोटल 6 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो इससे आज हम शुरू करेंगे और देखते हैं कि इसमें आपको क्या पता है कि इस चैप्टर में जो हमको डिस्कस करना है वो ये देखना है कि इंडिया जो है आपका जो अर्थ है आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि राउंड शेप्ड है अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पे इंडिया का लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्टली ये स्थित है अर्थ पे, और उसके बाद इसका जो साइज़ है, ठीक है, साइज़ एंड लोकेशन, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अच्छा साइज़, अच्छा कि कोई भी गोल चीज़ होती है, ठीक है, तो अर्थ एक्चुअली गोल है आप जानते हैं। तो अर्थ पे किसी भी चीज़ का लोकेशन बताने के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक तरीका क्या है वो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्थ पे कुछ लाइंस ड्रॉ की गई, ड्रॉ नहीं की गई हैं, एक्चुअली ये इमेजनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, तो अर्थ पे 2 टाइप की इमेजनरी लाइंस है, एक जिसको हम बोलते हैं लैंटीट्यूड लाइंस, एक जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, अब ये लैंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अगर अर्थ पे आप देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, अब हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरीके से, जो आप जैसी लाइंस आपकी नोटबुक में जो लाइंस होती हैं ना, ठीक है, आड़ी लाइन जिसको हम बोलते हैं वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं लैंटीट्यूड। ओके, और एक दूसरे तरीके की लाइन भी होती है अर्थ पे जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब तो लॉन्गिट्यूड क्या होती है, वो कैसी होती हैं, वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। वर्टिकल लाइंस का क्या मतलब है, जो खड़ी हुई लाइन। ठीक है, तो अर्थ पे लाइंस का एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है, ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लैंटीट्यूड लाइंस हैं और बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। ठीक है, अब इनका कितना नंबर होता है, तो अगर आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस का, अगर आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस का, तो वो टोटल होती हैं कितनी, 360, क्योंकि हर एक डिग्री पे अर्थ, देखो अर्थ गोल है, आप गोल चीज़ जानते हैं कितना डिग्री होता है, एक अगर आप एक सर्किल को देखेंगे तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो हर एक डिग्री पे अर्थ को एक स्फीयर मान के हर एक डिग्री पे एक लाइन बनाई गई है। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप, हाँ, टॉप टू बॉटम आप ये बोल सकते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अच्छा, ये जो लाइंस होती हैं वो अर्थ को पूरी तरह से कवर नहीं करती हैं। पहली बात, नॉर्थ पोल से शुरू होंगी, साउथ पोल पे खत्म हो जाएंगी और एक ही साइड रहेंगी, पूरा कवर नहीं करेंगी। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात कर रहा हूँ। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट विल एंड टू द साउथ पोल। जैसे कि आप ग्लोब में अगर देखें तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से ये शुरू होंगी, कोई भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन नॉर्थ पोल से शुरू होगी और एंड देन इट विल एंड ऑन द साउथ पोल। ठीक है, तो ऐसा हर एक डिग्री पे ऑन एवरी 1 डिग्री दिस लाइन इज ड्रॉन। ठीक है, अच्छा, तो टोटल कितना है, एक अगर आप सर्किल को देखें, एक कोई भी स्फीयर होता है तो ओवरऑल एक स्फीयर ही है, तो टोटल 360 डिग्री।
है ना। तो हर एक डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो आपका जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है उनका नंबर कितना हो गया, टोटल अराउंड 360 लाइन्स यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि ऐसी कोई लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अदर नहीं तो कोई बोले कि ये लाइंस कहाँ पे, हमको तो कहीं नहीं दिखती हैं। अगर इतनी सारी हर एक डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ है तो ये लाइन आपको एग्जिस्ट कहीं नहीं करेंगे, ठीक है, आपको दिखाई कहीं नहीं देंगे। दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, जिनको कि सिर्फ इमेजिन किया गया है कि भैया ये लाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन इनका जो लोकेशन है वो फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरी तरह की लाइन जो है वो है लैंटीट्यूड लाइन्स। लैंटीट्यूड लाइन क्या होती हैं, ये एक सर्कुलर लाइन होती है, ये पूरी तरह से क्लोज सर्कल में होती है। ये भी आपको, ये देखिए जैसे कि ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, लैंटीट्यूड लाइन है वो ऐसे सर्कुलर शेप में होंगी। ये आपका जैसे ग्लोब है तो एक लाइन अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो ऐसा ये पूरा सर्कल वो एक क्लोज सर्कल होता है। और जो आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन्स है, लॉन्गिट्यूड लाइन्स कैसी होती हैं, वो हाफ सर्कल होती हैं, नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ठीक है। लेकिन जो आपकी लैंटीट्यूड लाइन है वो एक पूरा सर्कल कवर करती हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। इनका नंबर क्या होता है, कितनी होती है टोटल नंबर में, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, ओके, तो अब देखिए अर्थ पे अगर हमको किसी भी चीज़ का लोकेशन बताना है तो वो हम एक कॉम्बिनेशन के साथ बताते हैं। वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है लैंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होती हैं उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और उसी के हिसाब से अर्थ पे हर एक पॉइंट का एक लोकेशन बताया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जो गूगल मैप्स वगैरह देखते हैं या कोई भी हो तो वो सब इसी बेस पे वर्क करते हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ कहाँ पे रखी है। क्योंकि देखिए अगर आप एक गोल चीज़ है, अगर ये राउंड से आप अगर घर पे आप एक्सीलरेट करने एक मटका है या कोई राउंड से बॉल है, उसके ऊपर एक पॉइंट रखिए, आप कोई भी चीज़ रखिए और वहाँ पे आप इसका लोकेशन बताइए कि क्या है, कहाँ है, तो आप लोकेशन बता नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप कहीं से भी काउंट करो दोनों साइड से, वो दोनों साइड से उस जगह पे पहुंचा जा सकता है, उस पॉइंट का कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होगा। तो इसी इशू से बचने के लिए हम यूजेस करते हैं किसका, लॉन्गिट्यूडल लाइंस का और लैंटीट्यूड लाइंस का, ठीक है। अब क्या सिर्फ लैंटीट्यूड लाइन से लोकेशन नहीं बताई जा सकती, नहीं। क्या सिर्फ लॉन्गिट्यूडल लाइन से लोकेशन नहीं बताई जा सकती, नहीं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके ही हम किसी भी प्लेस का लोकेशन अर्थ पे बता सकते हैं। अब देखिए हमारा जो इंडिया है, ठीक है, भारत, ठीक है, हमारा जो देश है, ठीक है, उसकी जो अर्थ पे लोकेशन है वो अगर आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे, ओके, तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं हमारा जो अर्थ का सॉरी इंडिया का जो लोकेशन है, ठीक है, वो मैप पे अगर आप देख पाएँ तो 8 डिग्री, अच्छा इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, आपको बुक में दिखाई देगा अगर आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो पेज नंबर 3 पे इंडिया का जो लैंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में जो लोकेशन दिया है। तो अगर आप बात करें इंडिया का जो लैंटीट्यूडनल एक्सपांसन है, ठीक है, वो क्या है, अराउंड द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन लैंटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब नॉर्थ और साउथ, ठीक, तो दोनों साइड होता है। अगर आप बात करें लैंटीट्यूड लाइंस की तो वो क्या रहेंगी, नॉर्थ एंड साउथ। अगर आप बात करें लॉन्गिट्यूड लाइन की तो वो क्या रहेंगी, ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि वो ऐसे में है, ऊपर की साइड भी रहेंगी और नीचे की साइड भी रहेंगी, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्सपांसन है, ठीक है, वो क्या है, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन लैंटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड उसका इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांसन है वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो ये आप अपनी बुक में देख सकते हो। यहाँ पे हमें ये जो फिगर है वो थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। अब इसके बारे में आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और एक्सपांसन मैं आपको बताऊँ किलोमीटर्स में, तो इंडिया का अगर आप देखोगे नॉर्थ टू साउथ जो एक्सपांसन है वो है टोटल 3214 किलोमीटर्स,
नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सपांसन है वो है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये फिगर्स अगर आप याद रखते हैं तो नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इंडिया के आसपास अगर हम देखें तो इसके नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान है। ठीक है, एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड चाइना है, और नॉर्थ में आपको हिमालयन माउंटेन भी मिलेगा, नेपाल भी मिलेगा, भूटान भी नॉर्थ में ही है। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट कह लेंगे। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ईस्ट में आपको यहाँ पे म्यांमार मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखोगे साउथ में तो साउथ में आपको बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, श्रीलंका है। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सॉरी नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान है। तो ये इंडिया का एक बार लोकेशन है, इसको आप एक बार ठीक तरीके से देख लेना। उसके बाद कल हम इसके बारे में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया के अगर आप जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं, जैसे कि मोस्ट ईस्टर्न जो पॉइंट है ना, या जो मोस्ट वेस्टर्न जो पॉइंट है, मोस्ट नॉर्थर्न जो पॉइंट है, या साउथर्न जो पॉइंट है, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जो इंडिया का मोस्ट बेस्ट पॉइंट है, जो वेस्टर्न जो पॉइंट है, जो सबसे बेस्ट में है, उसको हम बोलते हैं सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे है? सर क्रीक, गुजरात। और ईस्टर्न पॉइंट है वो है बालांगू। बालांगू एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, बालांगू। और अगर आप नॉर्थ में बात करें तो वो है आपका लद्दाख में है, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉल, इंडिया का सबसे नॉर्थर्न पार्ट इंदिरा कॉल। और जो आपका साउथर्न पार्ट है इंडिया का, जो मोस्ट साउथ है, तो वो उसमें थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है। वैसे तो आपका उसको बोलते हैं अपन कन्याकुमारी में है। ठीक है, लेकिन अगर चूँकि इंडिया का जो एक्सपांसन है वो थोड़ा सा और आगे तक गया हुआ है। ठीक है, ओशियन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ आइलैंड भी है ना, तो वहाँ पे उसको माना जाता है। अब देखो आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, हमारे दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक हो गया अंडमान एंड निकोबार, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में आपको मिलेगा। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं। और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो ये कोई सिंगल आइलैंड नहीं है, लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में है, और ये एक्चुअली ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में भी अराउंड 500 के अराउंड छोटे छोटे आइलैंड हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। और लक्षद्वीप जो है यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी संख्या में आइलैंड को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा रीड कीजिएगा, जो भी आपके मन में डाउट है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।